नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। महिला आरक्षण बिल का मायावती ने किया स्वागत, कहा देश इसका जोरदार स्वागत करता यदि इसे अविलंब लागू कर दिया जाता। आष्टा में कल रात से भारी बारिश, पार्वती नदी ने धारण किया रौद्र रूप। 24 घंटे में करीब 6 इंच हुई बारिश। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की बगावत, निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा किसी ने रोका तो करूंगी आमरण अनशन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुए पेश, भाई अवधेश राय हत्याकांड से जुड़े मामले में हुए कोर्ट में पेश। गवाह के कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते आज टल गई सुनवाई। यूपी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश जौहरी का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से थे बीमार। अब खबरें विस्तार से। मालवा निमाड़ की राजनीति में उठापटक ने बीजेपी को हैरान कर दिया है। इंदौर में भवन सिंह शेखावत के बाद अब राव क्षेत्र दिग्गज नेता और अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मल्हान ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और यह भी साफ किया है कि वे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। यह पार्टी से बड़ा झटका मधु वर्मा के लिए है, जिन्हें पार्टी ने राव से चुनाव में उतार रखा है। बता दें कि मल्हार 23 सितंबर को कमलनाथ की मौजूदगी से इंदौर में ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। 25 सितंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम महाकुंभ की व्यवस्था का जायजा लेने सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा, यह कार्यकर्ता महाकुंभ हमारी पार्टी की एकता और मजबूती की मिसाल है। हमने महिलाओं को सदैव उनका अधिकार दिया है। यही नहीं, मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर तंज करते हुए कहा, पांडुरना में जो शिवाजी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, ये वही कमलनाथ है जिन्होंने सोनसर में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति नहीं लगने दी। लेकिन थोड़ी बहुत आगे तो शीतलता प्रदान करेगी और इसलिए विजय मैदान में हर परिस्थिति में रहे और व्यवस्था इतनी सुनियोजित होनी चाहिए कि कोई चीज सामने आ गई तो फटक से करके निकाय को चिंता कर। एक एक विभाग की व्यवस्था की बैठ के पहले हो चुकी, आज फिर एक बार बैठक हो। मैं फिर ये कह रहा हूं कि जहां कहीं आपको लगे कल तक एक बार फिर हम छोटे समूह में बैठ लेंगे और ये अगर कहीं से भी किसी भी व्यवस्था प्रमुख की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से अगर कोई बात आएगी कि ये थोड़ी सी दिक्कत है तो हम मिलकर उसका समाधान भी करेंगे। वो कमलनाथ जी हैं जिन्होंने सोनसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था और तब हमारी सरकार नहीं थी। मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सोनसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं ये जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। उज्जैन में रोजगार दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने से पहले हंगामा हो गया। डोम में एंट्री को लेकर पुलिस और बीजेपी मंडल अध्यक्ष परेश कुलकर्णी के बीच झूमाझटकी हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। मंत्री मोहन यादव ने मामला शांत करवाया। कार्यक्रम में सीएम 2300 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण करेंगे। 1708 एमएसएमई इकाइयों और 10 से 50 करोड़ की निवेश वाली 43 इकाइयों का लोकार्पण करेंगे।
आजमगढ़ में बाप बेटे की हत्या का वीडियो सामने आया है। इसमें बाप बेटे दुकान में सफाई करते दिखे, तभी 3 लोग आए और दुकान में घुसकर दोनों पर फायरिंग करने लगे। दोनों किसी तरह से दुकान के अंदर भागकर पीछे के गेट से बाहर निकले, फिर जान बचाने के लिए भागे। इसी बीच बदमाशों ने उन्हें दौड़ाकर सरेआम गोली मार दी। मामले की जांच जारी है। बिलासपुर में चलती स्कूल वैन में आग लग गई, जिससे वैन में सवार एक छात्रा झुलस गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि वैन में 7 बच्चे सवार थे। सभी को बाहर निकालकर ड्राइवर फरार हो गया। घटना तखतपुर थाना क्षेत्र की है। करीब 10 बजे ये वैन 7 बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल लेकर जा रही थी, तभी तखतपुर मेन रोड में चलती वैन में आग लग गई। आग लगने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बच्चों को बाहर निकालने लगा। हालांकि इस दौरान 14 साल की बच्ची आराध्या केशरवानी झुलस गई। इंदौर में धार रोड पर एक शादी समारोह से गार्डन से लिफाफे और गिफ्ट से भरा बैग चोरी हो गया। रात में परिवार को बैग नहीं मिला तो वह थाने पहुंचे। यहां पुलिस ने रजिस्टर में एंट्री कर परिवार को यह कहकर लौटा दिया कि सुबह तफ्तीश करेंगे। वहीं गार्डन लौट कर परिवार ने गार्डन मैनेजमेंट से रिकॉर्डिंग मांगी। नहीं देने पर बहस भी हुई। इसके बाद सभी ने वीडियोग्राफर के फुटेज से एक संदिग्ध नाबालिग लड़का महिलाओं के पीछे खड़ा दिखा। अब तलाश जारी है। प्रयागराज में मारुति सुजुकी के गैरेज गोडाउन में 11,000 लाइन का तार टूटकर गिर गया। इससे वहां खड़ी कारों में आग लग गई। आग लगने से कारों के सीएनजी सिलेंडर फटने से धमाका होने लगा और गोडाउन में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आग की लपटें बगल खड़ी कारों को चपेट में ले लिया। इससे गैरेज गोडाउन में खड़ी 16 गाड़ियां जलकर राख हो गई। बता दें, इन कारों की कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। घटना झुंसी के अंदावा में पुरानी जीटी रोड का है। बंदायूं के थप्पड़बाज एसडीएम के बाद अब लक्ष्मीपुर खीरी से भी एसडीएम का फरियादी को धमकाने का वीडियो सामने आया है। निघासन के एसडीएम राजेश कुमार फरियादी से कह रहे हैं कि काम तुम्हारा है तो कागज भी तुम ही लेकर आओ, नहीं तो 10-15 दिन के लिए तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। मामला गुरुवार दोपहर का है। इसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया। एंकर कथा कीर्तन और सुंदरकांड के बाद अब कांग्रेस नेता घर घर जाकर गंगाजल बांटेंगे और इसकी शुरुआत इंदौर से होगी। हालांकि यह कार्यक्रम इंदौर के कांग्रेस नेता हिमांशु यादव शुरू करेंगे और लगभग 1 लाख गंगाजल की बोतल घर घर बांटेंगे। इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि सोमरस में डूबी हुई सरकार है और कमलनाथ के दिए 11 वचन एकदम पवित्र है। इधर कांग्रेस के इस अभियान पर सीएम शिवराज ने चुटकी लेते हुए कहा, जनता हम पर विश्वास करती है, इसलिए कसम खाने की जरूरत नहीं। जो झूठे हैं वो गंगा जल ले आए या नर्मदा जल, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कमलनाथ जी हैं जिन्होंने सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था और तब हमारी सरकार नहीं थी। मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं कि जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे इंदौर के एक साथी है हिमांशु यादव, उनका एक कॉन्सेप्ट था। उन्होंने 1 लाख के लगभग हरिद्वार से गंगा जल की बोतलें मंगाई और उनको उन पर प्रिंट करवाया बाकायदा। माननीय कमलनाथ जी की 11 जो गारंटियां हैं, उन गारंटियों को प्रिंट कराया और घर घर देने का काम किया। मैं समझता हूँ इंदौर से ये सिलसिला शुरू हुआ, भोपाल में भी आ गया। मैं समझता हूँ कार्यकर्ता और भी इसको आगे ले जाएंगे, हम उन्हें सम्मानित भी करेंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह सोमरस में डूबी हुई सरकार है, माँ गंगा के आने के बाद मैं समझता हूँ हम सब संकल्पित हो चुके हैं कि इनके सोमरस से डूबे हुए सरकार को जगाएं और इनको 2023 में विदाई देने का काम करें।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। भिंडी ऋषि की पावन तपोभूमि भिंड में भी आज जन आक्रोश यात्रा मालनपुर के रास्ते आएगी और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि वह हजारों समर्थकों के साथ जन आक्रोश यात्रा का बस स्टैंड के पास दिगंबर जैन मंदिर के सामने रॉयल होटल पर भव्य स्वागत करेंगे। साथ ही धर्मेंद्र ने बताया कि जन आक्रोश यात्रा को लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है और आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। भिंड में प्रवेश करेगी मालनपुर से, तो मालनपुर से दोहद नैना होती हुई भिंड में करीबन 2 बजे करीब भिंड में प्रवेश करेगी। तो भिंड की सीमा पर सभी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उनका स्वागत करेंगे। और मैं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी पीसीसी डेलीगेट और मैंने भी स्वागत रखा है जिला पंचायत सदस्य, मैंने भी स्वागत रखा है किसी सामने रॉयल होटल पर। और उसके बाद 5 बजे खंडा रोड पर सभा होनी है। तो जन आक्रोश यात्रा ये बदलाव की एक बिहार है जनता द्वारा, तो जो समर्थन जन आक्रोश यात्रा को मिल रहा है, जनता बता रही है कि हम पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ हैं। और भाजपा की झूठे वादे, झूठी नीतियां और जो रेवड़ियां बांटने का काम वो अभी चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं और उसके बाद उन रेवड़ियों को खत्म करने का काम करते हैं। अब जनता उनका खेल समझ चुकी है और जन आक्रोश यात्रा के भारी समर्थन को देखकर मालूम पड़ रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आ रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।